हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल साइंस के लेसन प्लान। सात लेसन प्लान हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारा 8वां लेसन प्लान, पाठ योजना क्रमांक 8। इसके पहले के 7 जो लेसन प्लान हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो के प्लेलिस्ट बने हुए हैं सभी, इस माइक्रो टीचिंग और आपके लेसन प्लान, कोर ट्रेनिंग, सभी के यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। पाठ अवलोकन, सभी जो भी चीज़ें बीएड में हमारे फाइल्स बनती हैं सभी की आपको प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई हैं। आप सभी के वीडियो जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और बीएड से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो मैं अपलोड करते रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पाठ योजना क्रमांक 8। ये सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में समझाती हूँ कि विद्यालय का नाम, कक्षा हमारी 6वीं, विषय हमारा भौतिक विज्ञान, प्रकरण है ऊर्जा, दिनांक, अवधि और कालखंड। ये सारी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। सामान्य उद्देश्य, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में समझाती हूँ कि सामान्य उद्देश्य हमारे विषय पर आधारित होते हैं। जैसे गणित विषय है तो गणित विषय पर आधारित होंगे, और विज्ञान विषय है तो विज्ञान विषय पर। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, सभी के लिए सामान्य उद्देश्य जो है हमारे विषय पर आधारित होते हैं। और सारे ही पाठ्य योजना में आपको सामान्य उद्देश्य तो सेम ही लिखना है। जैसे हमारे सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लिख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आपको डिटेल में समझना है तो इसके पहले कि आप वीडियो चेक कर सकते हो, उन वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल से समझाया है। विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक उद्देश्य होता है, जिसमें ज्ञानात्मक में छात्र ऊर्जा के विषय में जान सकेंगे, फिर छात्र ऊर्जा के प्रश्नों का हल कर सकेंगे। इस तरह से हमने ये प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं। प्रकरण क्या है? ऊर्जा। तो ये ऊर्जा पर आधारित होते हैं। फिर है हमारा शिक्षण सामग्री। तो समस्त शिक्षण सहायक सामग्री में वो आ जाएंगी चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और शिक्षण सहायक सामग्री में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसका यूज़ करके हम हमारे प्रकरण को समझाते हैं। जैसे हमने ऊर्जा का लिया तो चार्ट पेपर्स, चित्र, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि जो भी चीज़ें हमारी शिक्षण के लिए सहायक होगी वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है हमारी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधियाँ, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, और जो भी विधि का हम यूज़ करते हैं वहाँ हम वो भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, इसमें हम ये दिखाएंगे कि छात्र को पूर्व ज्ञान था तो छात्र ऊर्जा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हमारा पूर्व ज्ञान हो गया। इसके बाद आती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 कॉलम रहते हैं, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पर कुछ सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका बच्चे आसानी से जवाब दे सके। 3 से 4 प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं जिससे हम अपने अंतिम प्रश्न तक पहुँच सके, मतलब जो हमारा टॉपिक है उस तक हम पहुँच सके। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि हम सभी लोगों के अलावा पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं? हम सभी लोगों के अलावा पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं? तो मनुष्य, हमारे अलावा हम सब मिलके, मनुष्य, शेर, चीता आदि सब हम जीवित ही तो हैं। फिर जैसे ही हमारा प्रश्न का उत्तर मिला कि मनुष्य, शेर, चीता आदि, तो अगला प्रश्न हम बनाएंगे इसी पर से। तो मनुष्य तो लिखेंगे हमें, मतलब मनुष्यों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे जवाब देंगे भोजन की, रोटी की, कपड़े की, मकान की आदि। अगला क्वेश्चन हमारा इस उत्तर पर से ही बनेगा कि यदि, देखो इनमें से हमने एक टॉपिक लिया है भोजन, तो हम कहेंगे कि यदि भोजन ना मिले तो क्या होगा? तो फिर हम बच्चे उत्तर देंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे। फिर अगला हमारा प्रश्न इसी पर बनेगा, कमज़ोर से, कि हमें कमज़ोर होने से बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे जवाब देंगे ऊर्जा की, या कहेंगे भोजन की। तो फिर हम भोजन या ऊर्जा दोनों पे से ही एक प्रश्न बनाएंगे कि ऊर्जा की परिभाषा बताइए। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और मौन हो जाएंगे। तो ये है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न जहाँ पर बच्चे रुक जाते हैं वही हमारा क्या होता है? उद्देश्य कथन, क्योंकि जहाँ बच्चे मौन होते हैं हम वहीं पर उन्हें समझाना स्टार्ट करते हैं।
तो ये उद्देश्य कथन होगा कि आज हम ऊर्जा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर लेते हैं हम प्रस्तुतिकरण। इसे प्रथम और द्वितीय अनुवृत्ति में समझ सकते हैं या दोनों को एक साथ भी आप सॉल्व जो फाइल में आप बना रहे हैं दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ रहता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपटकार। श्यामपटकार में आपको ब्लैक पेपर लेना है और उससे वाइट पेज से जैसे श्यामपट पर दिखाई देता है उस तरह से दिखाना है थोड़ा सा। तो विकासात्मक प्रश्न क्या होता है, ऐसे कुछ प्रश्न लेना है जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ कि विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, कैसे लेना होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मेरे पिछले वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने और अधिक डिटेल में बताया है। तो विकासात्मक प्रश्न वो होते हैं जिन प्रश्नों को हम पूछ के अपने टॉपिक की ओर बढ़ जाएं। विकास का मतलब आगे बढ़ना है ना। तो भोजन से हमें क्या मिलती है, तो बच्चे आएंगे ताकत या ऊर्जा। ये प्रश्नोत्तर विधि है। यहाँ पर श्यामपट पर कोई कार्य नहीं हुआ है। फिर देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या है, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम अब यहाँ पर जहाँ समस्या होगी उसी का क्या होगा, निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक जो होगा या अध्यापक जो होगा वो क्या करता है, समझाता है। तो यहाँ ऊर्जा क्या है ये बच्चों को नहीं पता है, तो छात्र अध्यापक कथन के द्वारा छात्र अध्यापक क्या समझाएगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के अनेक रूप प्रकृति में हैं। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि है, इस आमपट पर कोई कार्य नहीं हुआ है अभी। फिर यहाँ देखेंगे कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मूल मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य, ऊर्जा तथा ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल ही होता है। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ये हमने समझाया। यहाँ पर हम बताएंगे कि ऊर्जा बराबर कार्य की क्षमता। इस तरह से हम श्यामपट पर लिखकर भी बता देंगे, इसके मात्रक भी यहाँ पर लिख के बता देंगे। फिर देखो हम सबसे पहले हमने कुछ प्रश्न लिए, फिर हमने उसमें समस्यात्मक प्रश्न निकाला, फिर उस टॉपिक को छात्र अध्यापक द्वारा समझाया गया। फिर अब समझा दिया है तो बच्चों से सवाल करना तो बनता है ना। तो हम यहाँ पर फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। तो बोधात्मक प्रश्न में क्या होता है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो बच्चे कहेंगे ऊर्जा कहलाती है। फिर ये प्रश्नोत्तर भी दिए। फिर दूसरा प्रश्न आता है ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। ये भी प्रश्नोत्तर भी दिए। फिर आते हैं हमारे विकासात्मक प्रश्न। हम पुनः विकासात्मक प्रश्न लेते हैं कि कार्य तथा ऊष्मा के अलावा जूल किसका मात्रक है। तो ऊर्जा का हमने यहाँ पर टॉपिक में समझा दिया था कि भाई कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो प्रश्नोत्तर भी दिए। फिर कहेंगे ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो ये बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, ये प्रश्नोत्तर विधि है। अब जहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, हमारा एक कथन बन जाता है। समस्या को समझाने के लिए छात्र अध्यापक फिर से क्या करता है, समझाता है। तो समझाएगा तो क्या होगा, छात्र अध्यापिका कथन। इसे हम द्वितीय अनुवृत्ति द्वारा समझा सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो ये क्या हो गई हमारी द्वितीय अनुवृत्ति। हम इन दोनों टॉपिक को एक साथ भी ले सकते हैं नंबर डाल के। तो फिर से हमारे वही कॉलम बनेंगे, ऊर्जा के प्रकार। अब यहाँ पर क्या है, शिक्षण बिंदु में ऊर्जा के प्रकार। इससे पहले हमारा शिक्षण बिंदु था ऊर्जा। अब यहाँ पर देखेंगे छात्र अध्यापिका के कथन क्या है, ऊर्जा के प्रकृति में निम्न रूप है, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से ऊर्जा के कई रूप बताए हैं। तो भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि वर्षा की बूंद की ऊर्जा, भाई जो अगर कोई वस्तु गति कर रही है, बहुत स्पीड में है, गति के कारण उसके अंदर कोई ऊर्जा संचित हो गई तो वो गतिज ऊर्जा हो गई। छात्र क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये कौन सी हमारी विधि है, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। हम इस प्रकार की ऊर्जा को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रदर्शन विधि। फिर क्या करेंगे हम, दूसरी हमारी है रासायनिक ऊर्जा। तो हम कहेंगे कि वह ऊर्जा जो अणुओं, परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है, जैसे
बारूद की ऊर्जा, तो ये क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में स्थायी रूप उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। भाई कोई वस्तु स्थायी अवस्था में रखी है, उसे आगे खसकाने के लिए हमें बल लगेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो ऊर्जा है, नहीं होता तो हम आसानी से उसको आगे खिसका सकते थे। तो इस तरह से हमने यहाँ समझाया। फिर यहाँ पर श्याम पट पर हम सारी ऊर्जाओं के नाम लिखेंगे। फिर बांध से संचित ऊर्जा, जैसे बांध में पानी रुका होता है ना, स्थिर अवस्था में होता है, ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण में लिखेंगे हम। तो स्थिति के कारण, जैसे बांध में हमारा पानी संचित रहता है तो रुका हुआ रहता है, जैसे ही गेट खुलता है तो कैसे एकदम प्रेशर से आगे बढ़ता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा। फिर उसके बाद आता है प्रकाश ऊर्जा। वो सूर्य द्वारा प्राप्त रोशनी में उपस्थित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। फिर आती है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि में वो निहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। फिर हम कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम समझाएंगे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब द्वारा परिवर्तन। अब इतना हमने समझा दिया, उसके बाद हम करेंगे बोधात्मक प्रश्न। वस्तुओं में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, तो स्थिति के कारण पूछा है, स्थिर अवस्था के कारण अगर पूछा है तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। बच्चे क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि है, इसके बच्चे जवाब देंगे। फिर क्या है, सूर्य से प्राप्त रोशनी में ऊर्जा होती है। सूर्य से प्राप्त कौन सी ऊर्जा होती है, बच्चे जवाब देंगे प्रकाश ऊर्जा। अगर बच्चों ने जवाब दे दिया है, मतलब हमारे द्वारा समझाया गया टॉपिक वो समझ चुके हैं। उसी की जांच के लिए हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। फिर हम करते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या होता है, छात्र अध्यापिका ने के शिक्षण के दौरान कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में हम पुनः पूछते हैं कि निम्न पर टिप्पणी दीजिए। जैसे स्थिति ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, इनके बारे में समझाइए। फिर हम कुछ गृह कार्य में देते हैं, जैसे कि अपने आसपास मौजूद ऊर्जा के रूपों के बारे में लिखिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स बीएड कर रहे हैं उन्हें ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बीएड से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस सब्जेक्ट के लेसन प्लान भी प्रोवाइड करा दूँगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।